दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, जयशंकर प्रसाद जी की कालजयी रचना कामायनी के द्वितीय सर्ग आशा सर्ग के दो भागों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आइए आज के इस तीसरे और अंतिम भाग में शेष कथा को पढ़कर समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रसाद जी कहते हैं कि धवल मनोहर चंद्रबिंब से अंकित सुंदर स्वच्छ निशीथ, जिसमें शीतल पवन गा रहा, पुलकित हो पावन उद्गीत। मित्रों, धवल अर्थात सफेद, चंद्रबिंब अर्थात चांदनी, निशीथ अर्थात रात्रि, पावन अर्थात पवित्र, उद्गीत अर्थात सामगान। मित्रों, प्रसाद जी कहते हैं कि यद्यपि मनु के हृदय में उदासीनता छाई हुई थी, किंतु प्रकृति के सौंदर्य को देखकर उनकी मनोदशा में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। प्रसाद जी कहते हैं कि उस समय सुंदर स्वच्छ रात्रि चांदनी से युक्त होने के कारण बड़ी मनोहर लगती थी, और शीतल पवन जब सन सन की ध्वनि करता था तो ऐसा लगता था मानो वायु पुलकित होकर पवित्र सामवेद के गीतों को गा रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि नीचे दूर दूर विस्तृत था उर्मिल सागर व्यथित अधीर, अंतरिक्ष में व्यस्त उसी सा चंद्रिका निधि गंभीर। मित्रों, विस्तृत अर्थात फैला हुआ, उर्मिल अर्थात लहरों से युक्त या लहराता हुआ, अधीर चंचल, चंद्रिका निधि अर्थात चांदनी का सागर या समुद्र। साथ जी कहते हैं कि नीचे की ओर दूर तक लहरों से युक्त व्याकुल और अधीर समुद्र फैला हुआ था, साथ ही ऊपर की ओर आकाश में भी वैसा ही गंभीर अथाह सागर लहरा रहा था। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रकृति को एक सचेतन सत्ता के रूप में प्रसाद जी ने ग्रहण किया है और मानवीकरण अलंकार की योजना की गई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि खुली उस रमणीय दृश्य में अलस चेतना की आंखें, हृदय कुसुम की खिली अचानक, मधु से वे भीगी पांखें। मित्रों, रमणीय अर्थात सुंदर, अलस चेतना की आंखें अर्थात अलसाई चेतना जागृत हो उठी, हृदय कुसुम अर्थात हृदय रूपी फूल, और पांखें अर्थात पंखुड़ियां। मित्रों, साथ जी कहते हैं कि प्रकृति के सुंदर दृश्य को देखकर मनु के चित्त का आलस्य चला गया और उनकी जो चेतना अभी तक सोई हुई थी वह जाग उठी। इस प्रकार उस दृश्य को देखते ही मनु के हृदय रूपी कुसुम की कली अचानक खिल उठी, अर्थात उनके हृदय में अनेक प्रकार की सरस भावनाएं जागृत होने लगी। मित्रों, अंतिम पंक्तियों में प्रयोजनवती शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा का प्रयोग किया गया है और परंपरित रूपक तथा वस्तुत प्रेक्षा अलंकार की योजना की गई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि व्यक्त नील में चल प्रकाश का कंपन सुखबन बजता था, एक अतीन्द्रिय स्वप्न लोक का मधुर रहस्य उलझता था। मित्रों, नील अर्थात नीला आकाश, चल प्रकाश अर्थात चंद्रमा की चंचल किरणों का प्रकाश, कंपन अर्थात सिहरन, सुखबन बजता था अर्थात सुखमय प्रतीत होता था, अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों से परे या अलौकिक, स्वप्न लोक अर्थात कल्पना लोक, और मधुर अर्थात आनंददायक, आनंद देने वाला। प्रसाद जी कहते हैं कि विशाल नीले आकाश से आने वाली चंद्रमा की सुंदर और चंचल किरणें मनु के शरीर को स्पर्श करके एक प्रकार की सिहरन उत्पन्न कर देती थी और उनका मन एक अलौकिक मधुर और रहस्यपूर्ण प्रेम के स्वप्न लोक में पहुंच जाता था। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि नव हो जगी अनादि वासना, मधुर प्राकृतिक भूख समान, चिर परिचित सा चाह रहा था, द्वंद्व सुखद करके अनुमान। मित्रों, अनादि अर्थात हृदय में हमेशा से रहने वाली वासना अर्थात भोग विलास की इच्छा, प्राकृतिक भूख अर्थात भोजन करने की अत्यंत स्वाभाविक इच्छा, और द्वंद्व अर्थात युग्म या जोड़ा। मित्र प्रसाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार भूख का लगना स्वाभाविक है और वह शरीर के अनुकूल है, उसी प्रकार हृदय में स्थायी रूप से रहने वाली अनादि वासना भी मनु के हृदय में फिर से जागृत हो उठी और वे यह सोचने लगे कि यदि कोई दूसरा प्राणी भी उनके साथ इस गुफा में रहता तो निश्चय ही उन्हें अपूर्व सुख मिलता। इस प्रकार मनु यह सोचकर कि दो प्राणियों के एक साथ रहने से एक दूसरे को अत्यंत सुख मिलता होगा, यह इच्छा करने लगे कि उन्हें कोई साथी मिले। मित्रों, अनादि वासना से प्रसाद जी का तात्पर्य है रति, और
रति काम की सहचरी होती है और इस रति भावना को हमारे शास्त्रों में मैथुन कहा गया है और यह भूख, प्यास, नींद, भय आदि की तरह सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान रहती है। मित्रों, आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि दिवा रात्रि या मित्र वरुण की बाला का अक्षय श्रृंगार, मिलन लगा हंसने जीवन के उर्मिल सागर के उस पार। मित्रों, दिवा अर्थात दिन, मित्र अर्थात सूर्य, बाला अर्थात पत्नी या स्त्री, अक्षय अर्थात अनंत या अविनाशी, श्रृंगार अर्थात सौंदर्य, जीवन के उर्मिल सागर अर्थात अनंत अभिलाषाओं से पूर्ण जीवन रूपी समुद्र। तो प्रसाद जी कहते हैं कि मनु दिन में उषा और रात्रि में चंद्रमा के अनंत सौंदर्य को अभिलाषित नेत्रों से देखते रहे और यही सोचने लगे कि जीवन का उर्मिल समुद्र पार करते ही उन्हें मिलन का सुख प्राप्त होगा। वास्तव में यहाँ जीवन की उपमा सागर से दी गई है और इस प्रकार मनु यही अनुमान करते हैं कि लहरों के समान जीवन में भी उलझने हैं और जिस प्रकार समुद्र की लहरों को पार करने पर किनारों पर पहुंचकर मिलन का सुख मिलता है, उसी प्रकार जीवन की उलझनों को सुलझाने पर वे अपने लिए प्रियतमा को प्राप्त कर सकेंगे। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि तप से संयम का संचित बल, त्रिषित और व्याकुल था आज, अट्टहास कर उठा रिक्त का वह अधीर तम सूना राज। संचित अर्थात एकत्रित, त्रिषित अर्थात प्यासा या उत्सुक, अट्टहास कर उठा अर्थात अत्यधिक हंसी उड़ाने वाला या व्याकुल करने वाला, रिक्त अर्थात अभाव या सूनापन, अधीरतम सूना राज अर्थात बेचैन कर देने वाला भविष्य का अंधकार। मित्रों, प्रसाद जी कहते हैं कि मनु अपना जीवन तपस्या में व्यतीत कर रहे थे, अतः संयम से रहने के कारण उनमें शारीरिक बल की वृद्धि हुई थी और उनकी प्रेम तृष्णा तथा व्याकुलता बढ़ गई थी। वस्तुतः उनका मन किसी प्रेमिका के अभाव में कई दिनों से शून्य सा था और वे जीवन में एक प्रकार के अभाव का अनुभव कर रहे थे और अब तो उनकी अधीरता दिन दिन और भी अधिक बढ़ने लगी थी। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी मनु के हृदय में उद्दीप्त होने वाली मनोभावनाओं का अत्यंत मनोवैज्ञानिक चित्रण करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि धीर समीर परस से पुलकित, विकल हो चला शांत शरीर, आशा की उलझी अलकों से उठी लहर मधुगंध अधीर। मित्रों, धीर समीर अर्थात मंद पवन, परस अर्थात स्पर्श, पुलकित अर्थात रोमांचित, शांत अर्थात थका हुआ, अलकों अर्थात बालों, मधुगंध अर्थात मदिरा के समान मतवाला बना देने वाली गंध। मित्रों, प्रसाद जी कहते हैं कि मनु के स्फूर्तिहीन थके हुए शरीर से जैसे ही मंद मंद वायु का स्पर्श हुआ, वैसे ही उनका शरीर रोमांचित सा हो उठा और वे एक प्रकार की व्याकुलता का अनुभव करने लगे। प्रसाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार उलझे हुए बालों को सुलझाते समय उनसे एक प्रकार की मधुर गंध से निकलती है, उसी प्रकार मनु के मन में आशा का संचार होने पर सुख की लहरें सी उठने लगी अर्थात अपूर्व सुख प्राप्त हुआ। प्रस्तुत पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि मनु का मन था विकल हो उठा, संवेदन से खाकर चोट, संवेदन जीवन जगती को जो कटुता से देता घोंट। मित्रों, विकल अर्थात व्याकुल या बेचैन, संवेदन अर्थात भाव की अनुभूति, कटुता अर्थात कठोरता और देता घोंट अर्थात कुचल देता। मित्रों, प्रसाद जी कहते हैं कि मनु इसलिए व्याकुल थे कि उन्हें भी कोई ऐसा साथी मिलता जो कि दुख में उनसे सहानुभूति प्रकट करता। इस प्रकार प्रकृति के सुखद दृश्य को देखकर मनु अपने अभाव को स्मरण कर अत्यंत ही व्याकुल हो उठे और सहानुभूति प्राप्त करने की लालसा उनके हृदय को व्यथित करने लगी। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में जीवन की दुखात्मक अनुभूति का चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे साथ जी लिखते हैं कि आह कल्पना का सुंदर्य है, जगत मधुर कितना होता, सुख स्वप्नों का दल छाया में पुलकित हो जगता सोता। मित्रों, कल्पना का जगत अर्थात यथार्थ जीवन से परे केवल भावों का जगत, सुख स्वप्नों का दल अर्थात सुखद स्वप्नों का समूह। मित्रों, प्रसाद जी कहते हैं कि मनु यह सोचते थे कि यदि उनकी मधुर कल्पना पूर्ण हो जाती तो निस्संदेह उनका संसार सुखमय हो जाता और सुख स्वप्नों के साम्राज्य के स्थापित होने पर उनका हृदय प्रसन्नता से फूला नहीं समाता। प्रस्तुत पद में प्रथम पंक्ति में संभावना अलंकार
और अंतिम पंक्ति में प्रयोजनवती गौणी लक्षणा का प्रयोग किया गया है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। मित्रों, संघर्ष अर्थात द्वंद्व, गाथा अर्थात कहानी, वक्ता अर्थात कहता या सुनाता। मित्रों, प्रसाद जी कहते हैं कि मनु सोचते हैं कि यदि उनकी कल्पनाओं का सुखद साम्राज्य वास्तविक होता तो फिर संवेदनामय हृदय में इस प्रकार का विरोध नहीं होता और धरती में कहीं भी कोई अपने अभावों और असफलताओं की कहानियां नहीं सुनाता। कहने का तात्पर्य है कि मानव के अलौकिक जीवन में अनेक अभाव होने के कारण मनुष्य को दुखद अनुभूति होती है और उस अनुभूति के कारण मानव हृदय में हमेशा अंतर्द्वंद्व चलता रहता है और मनुष्य अपने अभावों की कथा अपने परिचितों को सुनाता रहता है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि कब तक और अकेले कह दो हे मेरे जीवन बोलो, किसे सुनाऊं कथा कहो मत, अपनी निधि न व्यर्थ खोलो। मित्रों, निधि अर्थात खजाना, यहाँ पर खजाने से तात्पर्य व्यथा से है, दुख से है। तो प्रसाद जी कहते हैं कि मनु अपने अभावजन्य दुख की अनुभूति से अत्यधिक व्यथित हो उठे हैं और कहते हैं कि हे मेरे जीवन, मुझे अभी कितने दिनों तक अकेले रहना होगा और मैं अपनी यह कथा किसे सुनाऊं, या मुझे किसी साथी के न मिलने पर क्या चुप ही रहना पड़ेगा। वे यह भी कहते हैं कि जब उनकी इस व्यथा को कोई सुनने वाला ही नहीं है तो यही अच्छा होगा कि वे अपने हृदय के रहस्य को किसी के सामने व्यक्त ही ना करें। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति की गई है, आक्षेप अलंकार है तथा अपनी निधि न व्यर्थ खोलो में प्रयोजनवती साध्यवसाना गौणी लक्षणा का प्रयोग किया गया है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि तम के सुंदर तम रहस्य है, कांति किरण रंजित तारा, व्यथित विश्व के सात्विक शीतल बिंदु भरे नवरस तारा। मित्रों, तम अर्थात अंधकार, सुंदरतम रहस्य अर्थात अत्यंत सुंदर आश्चर्य, कांति किरण रंजित अर्थात सुंदर किरणों से सुशोभित, और सात्विक अर्थात सतोगुणी, और नव अर्थात नवीन। मित्रों, अपने एकाकी जीवन से व्यथित मनु का ध्यान आकाश में बिखरे हुए तारों की ओर जाता है और वह एक तारे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे आभा और प्रकाश से युक्त तारे, तुम इस अंधकार के सुंदरतम रहस्य हो। मनु के कहने का तात्पर्य है कि इस घोर अंधकार में इतना उज्जवल प्रकाश देने वाले तारे की सत्ता रहस्यमय है। मनु उस तारे से पुनः कहते हैं कि तुम नवरस से पूर्ण उस बूंद के समान हो जो इस संतप्त संसार को शांति और शीतलता प्रदान करने में सक्षम है, अर्थात तुम दुख दग्ध जीवन को सुख की शांतिमयी शीतलता पहुंचाते हो। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में तारे को तम का सुंदरतम रहस्य कहा गया है क्योंकि अंधकार में प्रायः सभी वस्तुएं रहस्यमयी हो जाती हैं और उन्हें जानना असंभव हो जाता है। यद्यपि तारा चमकता है और वह सुंदर लगता है, पर कोई यह नहीं जानता कि वास्तव में वह है क्या। इसलिए यहाँ तारे को अंधकार का सुंदर रहस्य कहा गया है। प्रस्तुत पद में रूपक अलंकार की योजना की गई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि आतप तपित जीवन सुख की शांतिमयी छाया के देश, हे अनंत की गणना देते तुम कितना मधुमय संदेश। मित्रों, आतप तपित अर्थात धूप में व्यथित या कष्टों से दुखी, छाया के देश अर्थात छाया के स्थान या आश्रयदाता, अनंत अर्थात असीम, मधुमय संदेश अर्थात सुखद या शांतिप्रद संदेश। मित्रों, मनु कहते हैं कि तारे की शीतल छाया में प्राणी अपने कष्टमय जीवन को भूलकर अपूर्व सुख शांति पाता है और गिनती में भी ये तारे असंख्य हैं। वस्तुतः अनंत की गणना का अर्थ यह है कि आकाश में उदित तारों को देखकर हमें असंख्य का बोध होता है। साथ ही मनु यह भी कहते हैं कि तारे उदय होते ही समस्त प्राणियों को सुखद संदेश प्रदान करते हैं और जिस प्रकार सघन अंधकार में भी वे चमकते रहते हैं, उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी आशा की किरण छिपी हुई है। मित्रों, तारे को छाया का देश कहकर प्रसाद जी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस प्रकार धूप से पीड़ित व्यक्ति को छाया का स्थान सुखद और शांतिमय प्रतीत होता है, उसी प्रकार विरह व्यथित व्यक्ति को तारे सुख और शांति से पूर्ण लगते हैं। इसी प्रकार तारे को मधुमय संदेश देने वाला कहकर प्रसाद जी यह संकेत करते हैं कि तारा अंधकार में भी प्रकाश देकर अर्थात घोर आपत्तियों में भी कर्मशील रहकर मनुष्य को
आपत्तियों में भी हंसते रहने और कर्मशील बने रहने का संदेश देता है। प्रस्तुत पद में रूपक अलंकार की योजना की गई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि आह शून्यते चुप होने में तू क्यों इतनी चतुर हुई, इंद्रजाल जननी रजनी तू क्यों अब इतनी मधुर हुई। मित्रों, शून्यते अर्थात सूनापन, इंद्रजाल अर्थात जादू उत्पन्न करने वाली, और रजनी अर्थात रात्रि, मधुर अर्थात सुखद या शांतिदायक। मित्रों, रात्रि को संबोधित करके मनु कहते हैं कि हे शून्य रात्रि, तू इतनी शांत क्यों है और तूने ये चुप रहने की चतुराई क्यों ग्रहण की हुई है। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि इंद्रजाल के खेल रचने वाली जादू भरी रात्रि, तो आज मुझे इतनी मधुर क्यों लग रही है। मित्रों, चुप रहने से न केवल रहस्य ही खुलता है, अपितु आकर्षण भी बढ़ता है। इसलिए चुप रहना एक प्रकार का कौशल है। प्रस्तुत पंक्तियों में मानवीकरण, रूपक, परिकर और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है और प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। आगे प्रसाद जी कहते हैं कि जब कामना सिंधु तट आई, ले संध्या का तारा दीप, हाड़ सुनहली साड़ी उसकी, तू हंसती क्यों अरी प्रतीप। मित्रों, कामना अर्थात इच्छा, सिंधु तट अर्थात सागर का किनारा, तारा दीप अर्थात तारा रूपी दीपक, सुनहली साड़ी, प्रसाद जी ने सुनहरी साड़ी संध्याकालीन रंग बिरंगे बादलों को कहा है। हंसती अर्थात चांदनी छिटकती, और प्रतीप अर्थात विपरीत आचरण। मित्रों, मनु कहते हैं कि जब इस नीले आकाश रूपी समुद्र में संध्या सुंदरी तारा रूपी दीपक को प्रवाहित करने आती है, तब वह रात्रि उसकी सुनहली साड़ी को फाड़कर हंसने क्यों लगती है। मित्रों, इन पंक्तियों का अर्थ वास्तव में यह है कि पश्चिम के सांध्य गगन में एक तारा टिमटिमाया करता है और उसे लक्ष्य करके कवि यह कल्पना करता है कि संध्या रूपी सुंदरी ने आकाश रूपी समुद्र में अपनी किसी विशिष्ट इच्छा की पूर्ति के लिए दीपक प्रवाहित कर दिया है। इसके साथ ही सायंकाल के स्वर्णिम बादलों को संध्या सुंदरी की सुनहली साड़ी मानकर कवि कहता है कि रात्रि ने उन्हें फाड़कर चांदनी के रूप में हंसना प्रारंभ कर दिया है। इस प्रकार रात्रि का यह विपरीत आचरण है। मित्रों, प्रस्तुत पद में रूपकातिशयोक्ति, रूपक, मानवीकरण और समासोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि इस अनंत काले शासन का वह जब उच्छृंखल इतिहास, आंसू और तम घोल लिख रही तू सहसा करती मृदुहास। मित्रों, अनंत काले शासन अर्थात नियति के कठोर और दुखपूर्ण शासन, उच्छृंखल अर्थात निरंकुशता पूर्ण, आंसू यहाँ पर ओस है, और मृदुहास अर्थात कोमल हंसी अर्थात यहाँ पर चांदनी। मित्रों, वास्तव में संध्या के समय थोड़ी देर बाद ही रात्रि अपने समस्त वैभव के साथ छा जाती है और संध्या का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर प्रसाद जी यह कल्पना कर रहे हैं कि संध्या की भांति इस धुंधले जीवन में तारे के समान आशा उदय होती है, परंतु स्वर्गीय कल्पना को भंग करती हुई शीघ्र ही निराशा रूपी रात्रि भी आ जाती है और जीवन में विषमता दिखाई देती है। जब संध्या अंधकार रूपी शाही को तारा रूपी आंसुओं में घोलकर चारों ओर व्याप्त इस काले शासन अर्थात चारों ओर छाई हुई कालिमा का क्रूर और उच्छृंखल इतिहास लिखना प्रारंभ करती है, तब यही रात्रि चांदनी के रूप में मंद मंद मुस्कुराने लगती है और उसे लिखने नहीं देती। मित्रों, यहाँ काले शासन से तात्पर्य चारों ओर व्याप्त अंधकार से है और हम इसे नियति का अत्याचारपूर्ण शासन भी कह सकते हैं। मित्रों, प्रसाद जी ने अनंत काले शासन पदावली के द्वारा मनु की मानसिक अवस्था का चित्रण किया है और संध्या के इतिहास लिखने में मानवीकरण की योजना की गई है, और इसके साथ ही साथ प्रस्तुत पद में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि विश्व कमल की मृदुल मधुकरी, रजनी तू किस कोने से, आती चूम चूम चल जाती पड़ी हुई किस टोने से। मित्रों, विश्व कमल अर्थात संसार रूपी कमल, मृदुल अर्थात कोमल, मधुकरी अर्थात भ्रमरी, और टोना अर्थात जादू। मित्रों, प्रसाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार कोई भ्रमरी कमल के कोमल फूल को चूमकर और उसे मोहित करके चली जाती है, उसी प्रकार यह रात्रि भी न जाने किस कोने से आकर विश्व का चुंबन करती है, और इस मधुर चुंबन का स्पर्श पाते ही समस्त जगत निद्रामग्न हो जाता है और उसे देखकर यह आभास होता है कि मानो कहीं दूर बैठा हुआ कोई जादूगर तुम्हारे बहाने संसार को मोहित करने वाला मंत्र पढ़ रहा है। मित्रों, प्रस्तुत पद में परंपरित रूपक अलंकार की योजना की गई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि किस दिगंत रेखा में इतनी संचित कर सिसकी सी सांस,
यों समीर में हाँप रही सी, चली जा रही किसके पास। मित्रों, दिगंत रेखा अर्थात दिशा का कोना या क्षितिज का कोना, संचित अर्थात एकत्र, समीर अर्थात वायु, मिस अर्थात बहाने से। मित्रों, शीतल वायु को देखकर यह लगता है कि मानो रात्रि ने दिशा के किसी कोने में अपनी सिसकियों रूपी सांसें एकत्र कर ली हैं। इसलिए जब यह वायु प्रवाहित होती है तब ऐसा लगता है कि रात्रि भी अपने किसी प्रेमी से मिलने के लिए तीव्र गति से जा रही है, और शायद अत्यधिक तेजी से चलने के कारण वह थक कर हाँफने लगती है। इस प्रकार मनु रात्रि से पूछते हैं कि हे रात्रि, तू यह बता कि वास्तव में तू किससे मिलने जा रही है। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में रात्रि का मानवीकरण किया गया है और केतवापनुति और समासोक्ति अलंकार की योजना की गई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि विफल खिलखिलाती है क्यों तू, इतनी हसीन व्यर्थ बिखेर, तुहिन कणों फेनिल लहरों में मच जावेगी फिर अंधेर। मित्रों, विकल अर्थात व्याकुल, खिलखिलाती अर्थात हंसती, तुहिन कण अर्थात ओस के कण, फेनित लहरें अर्थात चांदनी के समय समुद्र में उठने वाली ऊंची ऊंची लहरें जिन पर झाग छाए रहते हैं, और फिर अंधेर मच जाना अर्थात पुनः प्रलय काल की हलचल होना। मित्रों, मनु कहते हैं कि आखिर यह रात चांदनी के रूप में क्यों इतनी जोर से खिलखिलाकर हंस रही है। इस प्रकार उनका यह विचार है कि रात को चांदनी के रूप में व्यर्थ इतनी हंसी नहीं बिखेरनी चाहिए, क्योंकि उसके इतना अधिक हंसने से ओस कणों और समुद्र की लहरों में व्याकुलता बढ़ जाएगी। मित्रों, चांदनी छाते ही उसकी बूंदें झलकने लगती हैं और कांपती हुई जान पड़ती हैं, और चंद्रमा की किरणों का स्पर्श पाते ही समुद्र भी उमड़ने लगता है। अतः रात्रि में छिटकी हुई चांदनी को देखकर यह कल्पना करना कि इससे ओस की नन्ही नन्ही बूंदें और समुद्र की लहरें व्याकुल हो उठेंगी, उचित लगता है। मनु को लगता है कि चांदनी के हंसने से प्रलयकाल की हलचल फिर से होने लगी है। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में रात्रि का मानवीकरण किया गया है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि घूंघट उठा देख मुस्कुराती, किसे ठिठकती सी आती, विजन गगन में किस भूल से, किसको स्मृति पथ में लाती। मित्रों, घूंघट अर्थात चांदनी का अवगुंठन, ठिठकती अर्थात चलते चलते रुक जाना और फिर से चलना, विजन अर्थात निर्जन या सुनसान, स्मृति पथ में लाती अर्थात स्मरण करती या याद करती। मित्रों, प्रसाद जी लिखते हैं कि बादलों में से निकलता हुआ चंद्रमा ऐसा लगता था मानो रात्रि ने अपने मुख पर से घूंघट हटा लिया हो। इस प्रकार मनु रात्रि से यह पूछते हैं कि आखिर वह अपने इस घूंघट को हटाकर किसे देख रही है, और ऐसा कौन सा उसका प्रेमी है जिसे देखकर वह मुस्कुराने लगती है और रुक रुक कर चलने लग जाती है। उसे इस प्रकार ठिठकते हुए देखकर ऐसा लगता है कि मानो इस नीरव आकाश में उसे अपने किसी विस्मृत प्रेमी की स्मृति हो जाती है, और वह किसी भूली हुई बात का स्मरण करना चाहती है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से याद नहीं आ पाने के कारण रुक रुक कर आगे बढ़ती है। मित्रों, प्रसाद जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में रात्रि को शुक्लाभिसारिका नायिका के रूप में अंकित किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में समासोक्ति, उपमा और रूपकातिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि रजत कुसुम के नव पराग सी, उड़ा न दे तू इतनी धूल, इस ज्योत्सना की अरी बावली, तू इसमें जावेगी फूल। तो रजत अर्थात चांदी, कुसुम अर्थात फूल, रजत कुसुम अर्थात चंद्रमा, धूल अर्थात पुष्प धूल या पराग, और चंद्रमा के संदर्भ में धूल से तात्पर्य है चांदनी। ज्योत्सना अर्थात चांदनी, बावली अर्थात वैभव में उन्मत्त। मित्रों, मनु कहते हैं कि हे बावली रात, तू चंद्रमा रूपी चांदी के फूल से नवीन पुष्प रस सी चांदनी जैसी धूल ना उड़ा, अन्यथा दूसरों की तो बात ही क्या, तू स्वयं भी इसमें खो जाएगी। मित्रों, तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार राह में धूल का बवंडर उठते ही लोग अपना रास्ता भूल जाते हैं और उसे पार करना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार यदि रात्रि भी चांदनी रूपी धूल बिखेरेगी तो वह स्वयं भी बेसुध होकर अपने आप को भूल जाएगी। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में रूप का अतिशयोक्ति और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि पगली हाँ संभाल ले कैसे, छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी अरी उठा बेसुध चंचल। मित्रों, अंचल अर्थात वस्त्र का छोर, यहाँ पर आकाश,
मणिराजी अर्थात मणियों का समूह, यहाँ पर तारागण, बेसुध अर्थात बेखबर। मित्रों, मनु कहते हैं कि रात अपनी मस्ती में लीन होकर इस प्रकार पागल हो गई है कि उसे अपने आकाश रूपी आंचल का भी ध्यान नहीं है और वह यह भी नहीं जान पाई है कि उसका आंचल अचानक कैसे टूट पड़ा है और इस आंचल की मणियां ताराओं के रूप में कैसे बिखर रही हैं। मनु कहते हैं कि अपनी सुध-बुध भूली हुई चंचल रात्रि को अपनी इन मणियों को तो समेट लेना चाहिए। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है और रात्रि को एक अल्हड़ नायिका के रूप में अंकित किया गया है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि फटा हुआ था नील वसन क्या, ओ यौवन की मतवाली, देख अकिंचन जगत लूटता तेरी छवि भोली भाली। मित्रों, नील वसन अर्थात नीला वस्त्र या नीला आकाश, अकिंचन अर्थात दरिद्र। मित्रों, मनु कहते हैं कि अपने यौवन में मस्त रहने वाली रात्रि का वस्त्र जगह जगह से फट गया है और इन फटे हुए स्थानों से तारों के रूप में उसका शारीरिक सौंदर्य चमक उठता है और यह दरिद्र जगत जिसने कभी रम्य रूप के दर्शन नहीं किए थे, रात्रि की इस भोली भाली मोहिनी छवि को देख रहा है, परंतु उसे इस बात का आभास नहीं होता कि यह निर्धन संसार उसकी छवि को लूट रहा है। मित्रों, यदि रूपवती नारी की साड़ी किसी स्थान पर जीर्ण होकर फट जाए तो उस स्त्री के शरीर के वे अंग जो कि साड़ी से ढके रहते हैं बाहर दिखाई देने लगेंगे और जिस व्यक्ति ने कभी नारी का सौंदर्य नहीं देखा वह शिष्टता भूलकर उसे बार बार देखने लगेगा। इसी बात को यहाँ पर प्रसाद जी ने दर्शाया है। मित्रों, नीलवसन में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है और संपूर्ण पद में मानवीकरण अलंकार की योजना की गई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि ऐसे अतुल अनंत विभव में जाग पड़ा क्यों तीव्र विराग, या भूली सी खोज रही कुछ जीवन की छाती के दाग। अतुल अनंत विभव अर्थात चांदनी के रूप में फैला हुआ अपार वैभव, विराग अर्थात उदासीनता, जीवन की छाती के दाग अर्थात जीवन की प्रेम संबंधी पुरानी बातें। मित्रों, मनु रात्रि को संबोधित करके कहते हैं कि हे रात्रि, तेरे पास चांदनी के रूप में असीम सौंदर्य और अद्वितीय वैभव होते हुए भी तू उदास क्यों दिखती है? तेरे मुंह पर पहले जैसी चमक क्यों नहीं है? मनु रात्रि से कहते हैं कि तू एकदम से विरक्त क्यों हो गई है? क्या तू भूली हुई सी अपने जीवन की प्रेम संबंधी पुरानी बातें याद कर रही है, जिससे तेरी कांति या चमक फीकी पड़ गई है? प्रस्तुत पंक्तियों में पुनः मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि मैं भी भूल गया हूं कुछ, हाँ स्मरण नहीं होता क्या था, प्रेम वेदना भ्रांति या कि क्या, मन जिसमें सुख सोता था। मित्रों, भ्रांति अर्थात भ्रम, सुख सोता था अर्थात सुख में लीन रहता था। रात्रि को संबोधित करके मनु कहते हैं कि हे रात्रि, जिस प्रकार तू अपनी प्रेम संबंधी पुरानी बातें भूल गई है, उसी प्रकार मैं भी अपनी सभी पुरानी बातें भूल गया हूं। मुझे यह याद नहीं है कि जिस भावना में डूबकर मेरा मन सुख निद्रा में मग्न था, वह वास्तव में प्रेम भावना थी या वेदना थी या चिर भ्रांति थी या कोई ऐसी वृत्ति थी जिसका कि नामकरण नहीं किया जा सकता। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रकृति के उद्दीपनकारी स्वरूप का चित्रण हुआ है और आशा सर्ग के अंतिम पद में प्रसाद जी लिखते हैं कि मिले कहीं वह पड़ा अचानक उसको भी न लुटा देना, देख तुझे भी दूंगा तेरा भाग, न उसे भुला देना। मित्रों, लुटा देना अर्थात गंवा देना उसे, अर्थात मनु का प्रणय पात्र अर्थात उसकी प्रेमिका। मनु कहते हैं कि हे रात्रि, तुझे यदि जाते हुए अचानक कहीं मेरा सुख मिल जाए तो उसे अपनी सौंदर्य राशि की तरह गंवा मत देना, बल्कि कृपा पूर्वक उसे मेरे पास ले आना और मैं तेरी इस कृपा के प्रतिकार स्वरूप तुझे तेरा भाग अवश्य दूंगा, पर तू मेरे प्रणय पात्र को भूल न जाना। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी ने आगामी सर्ग की कथा का संकेत बड़ी ही चतुराई से दिया है। मित्रों, इसके साथ ही द्वितीय सर्ग आशा समाप्त होता है। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं
और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।